यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 49। हाँ, हम हाफ सेंचुरी के एकदम करीब आ चुके हैं। और हाँ, वन पंच मैन की मांगा बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट इन द सेंस हम रिसेंट चैप्टर पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। और हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, ब्लास्ट आ गया था फ्लैश सोनिक को उन निंजास को मारने से रोकने के लिए, वरना वो दोनों उन सबको ही मार देते। तो मस्त हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अपनी मक्के की रोटी और आलू गाजर की सब्जी काफी सारे घी के साथ लेकर बैठ जाओ और ये वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं ब्लास्ट ने उन सारे के सारे लोगों को एक ही मुक्के में चेत कर दिया था ना, तो वो लोग ब्लास्ट से बोल रहे होते हैं, इतना तुम खुश क्यों हो रहे हो, तुमने हमें हरा दिया है, इससे तुम्हारा ये सब काम कंप्लीट नहीं हो गया, तुम इससे बच नहीं जाओगे, अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बची जहां पे तुम भाग पाओ। ब्लास्ट, तब से तुमने वो सीरियस चोट दी थी एम्प्टी वॉइड को 15 साल पहले। मतलब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल पहले में भी ब्लास्ट और हमारे एम्प्टी वॉइड की बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे ब्लास्ट सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था एम्प्टी वॉइड को, और उस लड़ाई में एम्प्टी वॉइड को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। तो ये निंजा बोलते हैं कि एम्प्टी वॉइड अब पहले से और भी ज्यादा फिजिकली एनहेंस हो चुका है, और रिजरेक्ट होने के बाद वो पहले से बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो एक अल्टीमेट निंजा है, एक ऐसा निंजा जो सारे के सारे निंजा से भी ऊपर है, जो हमारे इस असैसिनेशन दुनिया में, मतलब बेसिकली कह सकते हैं हम अंडरवर्ल्ड में, एकदम पिनिकल, एकदम टॉप पे हुआ करता था। वो रूल करता था शैडोज में। और अब गौर से सुनना, जितनी जान उस बंदे ने ली है, मतलब अपने हाथों से जितने बंदों को उसने मारा है, पता उसका नंबर ये लोग क्या बताते हैं? 6 फिगर्स के अंदर। 6 फिगर्स मतलब 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। हाँ, लाखों में अपने हाथों से मारे हैं इसने। ये निंजा बताता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी हाई प्रोफाइल लोग थे शैडोज के अंदर, उन सबको इसने अकेले ने मारा था। और हम देखते हैं उसे, वो बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है, बैठा इन द सेंस खड़ा हुआ है, ऑरा फार्मिंग कर रहा है। वो उसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पे सोनिक अपना हाइड आउट है उसका, और जहां पे इन निंजाज ने सोनिक से बोला था ना कि यहाँ पे बुला के ले फ्लैश को, यहाँ पे वो बंदा आएगा। तो उसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है वो एम्प्टी वॉइड, और हमें उसका क्लोजअप दिखाया जाता है। हम बेसिकली पहली बार उसकी आंखें खुली हुई देख रहे हैं शायद मांगा के अंदर अभी। और वो निंजाज बताते हैं कि एट दिस मोमेंट एम्प्टी वॉइड, सोनिक तुम्हारे हाइड आउट में वेट कर रहा होगा, तुम्हें जाना है ना, जाओ, तुम्हें बहुत जल्द रियलाइज होगी ये बात, और तुम ये सोचोगे कि तुम अगर हमारे हाथों से मर जाते तो कितना बेटर होता, क्योंकि वो जितनी गंदी तरीके से तुम्हें मारेगा, तुम पछताओगे, तुम कोसोगे अपने आप को कि हम पहले क्यों नहीं मर गए। इन निंजास का ये लेक्चर सुन के ब्लास्ट इज लाइक, ऊपर देख रहा होता है, ब्लास्ट इज लाइक, अच्छा अच्छा, वेल एक काम करते हैं ना। वो अपने दोनों फिस्ट को ज्वाइन करता है, एक साथ बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है, और ये सारे के सारे लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब सारे के सारे निंजास, हमारा ब्लास्ट, पोची, फ्लैश, सोनिक, ये बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है। बेसिकली सारे के सारे लोग उसी पोर्टल में आ जाते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहां से, उसी जंगल एरिया में से। ब्लास्ट बोलता है, वैसे ना मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना तो है, अब तुम ये बात कर ही रहे हो कि वो पता नहीं क्या क्या कर देगा हमारा, तो एक काम करते हैं, तुम साथ में चलो हमारे, तुम देख लेना अपनी आंखों से। और हम सारे के सारे लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, मतलब बेसिकली हमारे सोनिक के हाइड आउट पर। और उस बिल्डिंग की छत पे अभी हमें कोई नहीं दिख रहा होता है। क्यों? एम्प्टी वर्ल्ड कहां गया? ये टेलीपोर्ट होकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं, और हम अगले पैनल में देखते हैं ये, कैन एनीवन गेस क्या हुआ होगा यहाँ पे? हम साइटामा को मस्त चिल करे हुए आराम से रोड पे बैठा हुआ है साइटामा, मतलब बेसिकली फुटपाथ पे आराम से। ब्लास्ट खड़ा हुआ है, सारे के सारे निंजास रेंगते हुए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? और सामने एक गड्ढा सा बना हुआ है बीच में, और एक गड्ढा किसकी शेप का है? एक ह्यूमन की शेप का, जिसके यहाँ पे शायद तलवार होंगी, और ऐसे पीछे 2 तलवार किसकी थी? एम्प्टी वॉइड की। तो जो लोग बोलते हैं ना, ऑफ स्क्रीन मार दिया कैरेक्टर को, या फिर ऑफ स्क्रीन कर दिया, हमें कुछ नहीं दिखाया, ये उसका प्राइम एग्जांपल कह सकते हैं हम। साइटामा वर्सेस एम्प्टी वॉइड हो ही चुकी है, खत्म, टाटा हो गया, लड़ाई होगी दोनों की। साइटामा ने एम्प्टी वॉइड को जमीन में धसिया दिया है, और सारे के सारे लोग जैसे टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंचते हैं, ब्लास्ट को देख के साइटामा बोलता है, तुम यहाँ पे बहुत जल्दी वापस आ गए बुड्ढे, मतलब ओल्ड मैन। पीछे से सोनिक और फ्लैश उसे देख के बोलते हैं, साइटामा यहाँ क्या कर रहा है? सारे के सारे निंजा उस गड्ढे में देख रहे होते, इसका मतलब ये वो बंदा, मतलब हमारा एम्प्टी वॉइड। बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं सारे के सारे लोग, ये हुआ क्या है? तब ब्लास्ट समझाता है कि क्या हुआ यहाँ। ब्लास्ट बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम तो नहीं कर सकता कि तुम इतने ज्यादा इंप्रेस हो रहे हो उस चीज से, सच्चाई ये है कि मैं इस सीन पे पहले भी आ गया था, लेकिन मुझसे पहले साइटामा भाई साहब आ गए थे। ब्लास्ट बोल ही रहा होता है, तभी फ्लैश जाता है साइटामा के पास, और फ्लैश बोलता है, तुमने इसे मार तो नहीं दिया कहीं? मतलब एम्प्टी वॉइड को तुमने मार तो नहीं दिया? साइटामा नीचे देख के बोलता है, नहीं मैं श्योर हूं, मरा तो नहीं होगा ये, मैंने अभी तो नहीं मारा उसे। फिर साइटामा बताता है कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है। साइटामा बोलता है कि जैसे ही मैं सोनिक के इस हाइड आउट में जा रहा था अंदर से अचानक से ये बंदा आया, मेरे मुंह पे चढ़ के मेरे पे अटैक किया इसने, तो मैंने इसमें एक मुक्का मार दिया। मतलब हमारा एम्प्टी वॉइड बहुत गंदी तरीके से चार्ज कर रहा था साइटामा की तरफ, और हमारे साइटामा ने धार देसी ने मुक्का मारा, और एक ही मुक्के में ये हमारा एम्प्टी वॉइड जमीन में धस चुका है। ये सुन के सोनिक फ्लैश दोनों के पसीने छूटने लगते हैं, और पीछे से निंजास, वो सारे के सारे जो हमारा 10 into ग्रुप है, वो एक दूसरे को देख रहा होता है कि मेरे कान खराब है या तेरे भी बज रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फिर वो एक साथ पागलों की तरह हंसने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तुम ऐसा मजाक करोगे और हमें समझ में नहीं आएगा? हाँ, काफी फनी हो गया ये तो, है ना? और फिर हंसने के बाद वो एक साथ चार्ज करते हैं साइटामा की तरफ कि इरिटेटिंग बास्टर्ड, जब तक हमारी आंखों में रोशनी है
हम टेनिंटो ग्रुप हमारे लीडर का या फिर एम्प्टी वर्ल्ड का ऐसे मजाक नहीं उड़ने देंगे जो तुम यहाँ मजाक बना रहे हो फालतू का, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और वो एक साथ चार्ज कर रहे होते हैं। भाई मत करो ऐसी गलती। साइटामा है वो सामने, सारे के सारे निंजा साइटामा की तरफ चार्ज करते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं साइटामा ने एक हाथ मारा है, एक हाथ में सारे के सारे निंजा जमीन में चेत हो जाते हैं, बिल्कुल सपाट। सोनिक उनका मजाक उड़ाता है। अभी इन लोगों ने बोला था ना कि जब तक हमारी आंखों में रोशनी है तब तक तुम नहीं कर सकते। सोनिक उनके पास जाके बोलता है क्या हुआ, चली गई रोशनी, आंखों में से गई रोशनी तुम्हारे। और साइटामा फ्लैश की तरफ देख के बोलता है तो ये लोग निंजास्ते हैं ना, मुझे लग ही रहा था। जिसमें फ्लैश बोलता है हाँ ये निंजा तो हैं, लेकिन तुम्हारा ये लाइन का क्या मतलब है कि तुम्हें लग ही रहा था। साइटामा बोलता है क्योंकि इन लोगों ने भी मेरे को स्लैश करने की और मेरे पे अटैक करने की कोशिश की थी मेरे को देखते ही, क्योंकि सेम ही चीज अगर तुम्हें याद हो एम्प्टी वर्ल्ड ने करी है। अभी तक बेचारे साइटामा की जिंदगी में जितने निंजा आए उन्होंने सबने ही इस पे धुआंधार अटैक किया है। पहले सोनिक आया था, सबसे पहले सोनिक ने दे धुआंधार अटैक, फ्लैश ने अटैक किया इस पे, अभी एम्प्टी वर्ल्ड ने अटैक किया इस पे, और ये सारे के सारे निंजा इनका ग्रुप इन सब ने अटैक कर दिया साइटामा पे। तो साइटामा के लिए निंजा की इमेज बन चुकी है कि जो भी अचानक तुम पे अटैक कर दे वो निंजा ही होगा। जिसमें फ्लैश बोलता है कि नहीं मेरे को मत जोड़ो तुम इनके साथ। जिसमें फ्लैश बोलता है अरे तू भी निंजा ही है ना, तू कुछ और तो है नहीं। और सोनिक जाता है साइटामा के पास कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसमें हमारा साइटामा समझाता, एक बंदे ने बोला भी था कि भाई यहाँ पे पोची कैसे आ गया, पोची जेनोस के साथ था, तो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक ही हम पैनल देखते हैं थोड़ा पास्ट का, यहाँ से थोड़ा टाइम पहले का, और ब्लास्ट ने पूरी सिचुएशन समझाई होगी कि सारे के सारे निंजाज एक दूसरे को मारने वाले हैं, पूरा ग्रुप ऐसे ऐसे। और उस सारी बात को सुनने के बाद हमारे साइटामा ने बोला था कि ठीक है मैं सोनिक की जगह पे चला जाता हूँ, और ब्लास्ट हमारे पोची के साथ इधर आ गया था इन लोगों के पास। और साइटामा बोलता है कि तब ब्लास्ट ने मेरे को सारी बातें बताई थी। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये ओल्ड मैन वहां पे जाके इंटरवीन करेगा, रुकेगा इनकी फाइट को, तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि तुम दोनों इन सबको जान से ही मार दो, उससे तो बेटर ही रहेगा। जिसमें सोनिक बोलता है ये नहीं पूछा मैंने कि क्या कैसे क्यों, मैं ये बोल रहा हूँ तू मेरे हाइडआउट पे क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आया तू। जिसमें साइटामा वो लेटर लेता है और सोनिक में बजाने लगता है, तूने भेजे थे ना मेरे को ये सो कॉल्ड तेरे चैलेंज लेटर्स, इन्हीं पे तेरा एड्रेस लिखा हुआ था ना शायद, वो लेटर से मार रहा होता है उसे। जिसमें सोनिक बोलता है हाँ यार सही तो कह रहा है, मैंने भेजे तो थे ये लेटर। अब तुम सोच रहे होगे बस यही था एम्प्टी वर्ल्ड, जिसे इतना ज्यादा हाइप किया जा रहा था कि एम्प्टी वर्ल्ड आएगा, ये करेगा वो करेगा, ब्लास्ट के साथ रहता था, एक हीरो इतना स्ट्रॉन्ग, खत्म एम्प्टी वर्ल्ड इतना ही था बस। अरे रुको सर एपिसोड बचा है अभी, रुकिए। सारे के सारे निंजा पीछे से रेंगने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये टकला है कौन, मतलब साइटामा के लिए। जिसमें सोनिक उन्हें देख के बोलता है तुम नहीं सुधरोगे हैं, तुम्हें और मार खानी है। तभी आसमान फटने लगता है। हाँ दोबारा सुनो, लिटरली आसमान बीच में से फटने लगता है और आसमान की तरफ साइटामा एक साथ देखता है। साइटामा इज लाइक ये आसमान को क्या हो रहा है। उसमें बहुत सारी लाइंस बनती हैं और वो फटते 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 बहुत बड़ा फट जाता है। मतलब अगर तुम अभी तक नहीं समझे हो तो बेसिकली एक दूसरा डायमेंशन खुल रहा है। इस डायमेंशन में वो पोर्टल से दूसरे डायमेंशन का गेट ओपन हो रहा है प्रॉपर, तो इसलिए स्काई फट रहा है। और उस चीज को देख के ब्लास्ट बोलता है नहीं ये सही नहीं है, मतलब ब्लास्ट को पता है कि क्या हो रहा है। और हम भाई लिटरली अगले सीन में ये इमेज देखते हैं। आई डोंट नो तुम इसे कॉम्प्रिहेंड कर पाए होगे या फिर समझ पाए होगे कि क्या है भाई इसमें, इस इमेज में इतना स्पेशल क्या है। तो ये जो मॉन्स्टर्स है ना, ये जो दो दरिंदे बाहर निकले हैं उस डायमेंशन में से, एक तो बेसिकली टाइगर जैसा लग रहा है और दूसरा टर्टल जैसा लग रहा है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इनका साइज। जहां जिस लोकेशन पे इस टाइगर ने अपना हाथ रखा हुआ है ना, वो एक बिल्डिंग है, 6 माले की बिल्डिंग है वो, और उस टर्टल का मुंह ही बिल्डिंग से इतना ज्यादा बड़ा है। तो तुम समझ पा रहे हो इनका साइज एक्चुअल में होगा कितना बड़ा। एक पंजा एक हाथ इतनी बड़ी बिल्डिंग से बड़ा है उसका। और वो आसमान में से फट के ये दोनों मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। जिसमें हमारा साइटामा देख के बोलता है ये क्या चीज है। और साइटामा आगे बोलता है ये तो जो कुत्ता, मतलब जो डॉग मैंने अंडरग्राउंड में देखा था ना, वही ओवरग्रोन पोची हमारा, यही रोबोट जो तेरा पेट है ना इतने दिनों से, तूने यही देखा था तब ये बड़ा था, अब तेरे लिए पेट है। खैर साइटामा बोलता है जो डॉग मैंने देखा था ना अंडरग्राउंड में, ये तो उससे भी कई गुना बड़े हैं। और ये साइटामा ने बोली बात, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े हैं। और इनमें एक और स्पेशलिटी है जो मुझे आई थिंक बतानी चाहिए, जिसका मे बी आगे स्टोरी से लिंक हो। इनकी आंखें तुम देख रहे हो, इनकी आंखें ना बहुत ज्यादा ग्लो कर रही हैं, ऐसा लाइक काइंड ऑफ आग सी निकल रही हो इनकी दोनों आंखों में से। इस पे काफी थ्योरी बनाई जा सकती है, लेकिन वो सब अलग है, हम अभी चैप्टर की बात करते हैं। उन्हें देख के सारे के सारे निंजास डर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। और उन्हें देख के ब्लास्ट बोलता है मैं कुछ ज्यादा ही टाइम से अपनी पोस्ट पर नहीं हूँ। अब इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मतलब हमारा ब्लास्ट जो दूसरे डायमेंशंस में रहता है ना, मे भी हमारा ब्लास्ट यही काम करता है, ऐसे बीस्ट इस डायमेंशन में आए ना, ऐसे डिफरेंट बीस्ट को इस डायमेंशन में आने से रोकता है ब्लास्ट। ओह अब समझे कि वो इतनी अपीयरेंस क्यों नहीं करता है हमारी मांगा या फिर इस वन पंच मैन की दुनिया के अंदर, क्योंकि वो ऐसे बीच से लड़ रहा है बाहर दूसरे डायमेंशंस में, और सीधा गॉड से लड़ रहा है वो। खैर वो दोनों बाहर निकलते हैं, दोनों को देख के साइटामा बोलता है कहीं ने भूख तो नहीं लगी, खाना तो नहीं ढूंढ रहे दोनों। साइटामा बोल ही रहा होता है, तभी साइड में से हमारा पोची, हमारा रोवर, उसे पता नहीं क्या ही सेंस होता है, क्या ही फील होता है, क्योंकि जब से वो छोटा अपने वर्जन में आया, इसमें अभी तक उसने किसी को भी अटैक नहीं किया है, सिर्फ उस मॉन्स्टर को अटैक किया था। अगर तुम्हें याद हो, वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं खाने के चक्कर में कर दिया था कि फुबुकी उसे खाना देगी तो उस मॉन्स्टर को अटैक कर दिया खाना खाने के लिए। लेकिन जो अभी तक अनबाइज्ड उसने कुछ अटैक किया हो तो वो यही अटैक है। पोची बिना कुछ देखे सीधा अपनी तरफ से अटैक लॉन्च कर देता है इन दोनों बीस्ट की तरफ, और पोची अभी बहुत छोटे साइज का है,
जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी इसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल जाता है। इधर से हमारे पोचिन अटैक किया है, अब सामने से इनकमिंग अटैक आ रहा है, ये दोनों शांति से तो बैठेंगे नहीं, हमारे टाइगर और वो टर्टल इधर से अटैक करते हैं। और भाई ये तो इतने बड़े दरिंदे हैं कि बहुत ही बड़ा अटैक आ रहा होता है वहां से। जाहिर सी बात है कि पोची उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मतलब हद से ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस एरिया में ये लोग हैं ना, ये समझ लो आधी सिटी उड़ ही गई है एक नॉर्मल अटैक से। और जितना एक नॉर्मल सिटी का साइज होता है उतनी सिटी तक इसका इंपैक्ट गया है, बहुत दूर दूर तक। इस फ्रेम में तुम देख सकते हो कि पूरा एरिया फट चुका है, पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है एक ही अटैक से। अब तुम सोच रहे ये सारे के सारे लोग तो चले जाएंगे भाई, ये सब मर जाएंगे, इतना बड़ा अटैक हुआ है। भाई सीरियसली इस जगह पे है साइटामा और ब्लास्ट। दिस इज द सेफेस्ट प्लेस इन द एंटायर वन पंच मैन वर्ल्ड, जहां पे तुम हो सकते हो। ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं पूरी दुनिया में नहीं, पूरे यूनिवर्स में वन पंच मैन के अभी तक हीरोज के साइड में। तो अगर ये दोनों ही तुम्हारे पास में है तो इससे ज्यादा सेफ और कौन सी जगह होगी। तो हम अगले ही पैनल में देखते हैं, ब्लास्ट ने अपना एक बैरियर बना रखा होता है, जिस बैरियर में सारे के सारे लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं, साइटामा वगैरह सब, साइटामा, फ्लैश, सोनिक, सारे के सारे निंजा, ब्लास्ट, पोची। और आसपास में हम डिस्ट्रक्शन देखने इतनी दूर तक, पूरा एरिया उड़ चुका है, दूर तक बिल्डिंग्स गिर रखी हैं, ढह गई हैं सब। अब ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा अबेंडेंड एरिया था। अब एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, साइटामा का घर उड़ गया था ना, अभी सोनिक का भी घर उड़ गया। खैर अब ब्लास्ट बताता है इनके बारे में कि हैं कौन ये दरिंदे, ये जानवर इतने बड़े बड़े क्या हैं ये हैं डिवाइन बीस्ट। अब ये पर्टिकुलर चीज अगर तुमने पहले किसी का एक्सप्लेनेशन देखा है, खुद ने तुमने मांगा पढ़ी है, पुराना वाला वर्जन देखा है, तो शायद ही तुम्हें नहीं पता होगा इनके बारे में, क्योंकि ये न तो जहां तक मेरे को पता है न तो कॉमिक में, न ही ये पुराने वर्जन में है, ये लेटेस्ट जो ड्रॉ किया गया था उसी के अंदर है। डिवाइन बीस्ट, जिसमें पीछे से निंजास बोलते हैं डिवाइन बीस्ट। अब डिवाइन बीस्ट का क्या मतलब है? ब्लास्ट बताता है कि ये गॉड के गार्डियन बीस्ट हैं, हम उसी गॉड के गार्डियन बीस्ट हैं, तुम इन्हें एज अ पेट समझ सकते हो, मतलब ये हमारे उस गॉड के पेट हैं। और तब हम इनसे इंट्रोड्यूस होते हैं। हमारे उस टर्टल का नाम है डिवाइन बीस्ट गेनबू और इस टाइगर का नाम है डिवाइन बीस्ट ब्याको। अब नाम वगैरह तो ठीक है, मैं इतना ज्यादा डिटेलिंग क्यों कर रहा हूँ, इनकी डिजास्टर लेवल है ड्रैगन या उससे ज्यादा। नाउ सी पता है ये कितनी है? अगर तुम अभी तक मांगा पूरी फॉलो कर रहे होगे, जो गारो की फुल पोटेंशियल पावर थी ना, उसे गॉड डिजास्टर में कंसिडर किया जाता है, उससे थोड़े ही नीचे हैं ये। हाँ, ये एक बंदा, मतलब ये एक ही जानवर, चाहे तुम टर्टल को पकड़ लो चाहे तुम इस टाइगर को पकड़ लो, ये एक ही हमारे गारो के इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन से थोड़े ही नीचे हैं ये। और ये दो खड़े हुए हैं सामने। कैन यू बिलीव ये कितने पावरफुल होंगे? अभी तक इनकी लेवल के आसपास हमने कोई भी नहीं देखा है, सिर्फ गारो। इसीलिए मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूँ, गारो ही है इनसे ऊपर। जितने भी अभी तक हमने मॉन्स्टर्स देखे हैं, बोरोस वोरोस किसी को भी लगा लो तुम, वो मेगा सेंटीपीड, सेज सेंटीपीड, सब इनसे नीचे हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं हमारा साइटामा वहां से जंप कर जाता है और इन दोनों बीस्ट के ऊपर चला जाता है। और हम अगले सीन में ये देखते हैं। नाउ दिस इज साइटामा's ओरिजिनल फॉर्म आई वुड से, क्योंकि हम ज्यादातर साइटामा को नरेटर के डिफरेंट एंगल्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डिफरेंट टाइम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। साइटामा कभी फनी लगता है, साइटामा का कभी गूफी चेहरा हो जाता है, कभी गूफी बॉडी हो जाती है उसकी। लेकिन ये जो अभी इस फ्रेम में हम देख रहे हैं ना, ये है हमारे साइटामा की ओरिजिनल बॉडी। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम्हें याद हो बोरोस की फाइट में, तब बोरोस और हमारे साइटामा लड़ रहे थे, तो बोरोस ने पता क्या बोला था कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी पावर एंडलेस है। और तब हमें जो साइटामा का जो चेहरा बोरोस इमेजिन करता है, वो एक्चुअल चेहरा है साइटामा का, मतलब वो एक्चुअल फेस है साइटामा का। हम तो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मांगा की वो नीड होती है, उस तरीके से ड्रॉ किया जाता है उसे। जरा देखो भाई तुम इसे, एकदम रिप्ड मसल्स के साथ बॉडी, और वो भी नहीं कि बहुत सूखी बॉडी है, एकदम जैक्ड बॉडी है इसकी। साइटामा उनके ऊपर जंप करके बोलता है तुम मेरे पेट के ऊपर क्यों भौंक रहे हो? ये भगवान, इतना भाई पूरा एक सिटी उड़ गया है, पूरा शहर उड़ चुका है। साइटामा इनके ऊपर जाके पता क्या बोल रहा है, ये जो इन्होंने अटैक किया था उसको वो बोल रहा है तुम भौंक क्यों रहे हो मेरे पेट पे? ये भौंकना था साइटामा के लिए। खैर साइटामा उन पे अटैक करता है। साइटामा को एक साथ एक चीज सेंस होती है, साइटामा उधर देखता है, मुक्का बनाए हुए उधर की तरफ देखता है। अब देखता कहां है? ब्लास्ट के साइड में, जहां नीचे हमारा एम्प्टी वर्ल्ड जमीन में धंसा हुआ था ना, वहां से धुआं निकलने लगता है और बहुत सारा धुआं। उसे देख के ब्लास्ट इज लाइक ये स्मोक तो, अगर तुम्हें अब याद हो, तब गारो के हमारे साइटामा ने मुक्का मारा था ना, तो गारो के भी चेहरे में से एक धुआं निकला था बहुत सारा। तो डिट्टो सेम ही धुआं हमारे एम्प्टी वर्ल्ड जहां है उस होल में से निकल रहा है, और उस स्मोक में से, उस धुएं में से आंखें खुलती हैं। और हम अगले ही पैनल में देखते हैं उस गड्ढे में से एक इंसान बहुत स्पीड से उड़ता हुआ जाता है ऊपर की तरफ। साइटामा उन बीस्ट से ऊपर है, उस बीस्ट की तरफ जाता है ये बंदा जमीन में से निकलता हुआ। ब्लास्ट तुरंत समझ जाता है, ब्लास्ट अपना एक्टिवेट करता है अपना अटैक, और जो बंदा यहां से नीचे से उड़ता हुआ गया ना, वो बंदा और कोई नहीं एम्प्टी वर्ल्ड है। और बंदा ऊपर जाकर सीधा यूज करता है डायमेंशनल स्लैश। इट इज नॉट लाइक कि वो ऊपर जंप किया रुक गया, जा रहा है स्पीड से, डायमेंशनल स्लैश मारा, उनको काटता हुआ ऊपर निकलता है वो, और वो दोनों को ही काट देता है बहुत सारे पीसेस के अंदर। और ये तुम नाम से समझ गए होगे, डायमेंशनल स्लैश। ये भाई साहब डायमेंशंस को काट सकते हैं इसीलिए इसका ये स्लैश
यस, इसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने इतने बड़े बीस्ट को काट दिया है, और वो भी एक नहीं दो को, एक सिंगल अटैक में। और जैसे ही वो कटते हैं ब्लास्ट तुरंत समझ जाता है कि अच्छा मेरे भाई ने काम किया, ठीक है मैं फॉलो अप करता हूँ। हमारा ब्लास्ट यूज करता है गीगा ग्रेविटी ब्लो, और वो मुक्का मारता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उस एक ही मुक्के का इंपैक्ट उनकी बॉडी पे बहुत सारे डिफरेंट एरियाज पे पड़ता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और उनकी पूरी बॉडी हवा में उड़ने लगती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो अटैक ब्लास्ट का बहुत ज्यादा पावरफुल था। इतने बड़े बीस्ट, सोचो इनका वेट कितना होगा, इनको एक सिंगल मुक्के से ब्लास्ट ने हवा में उड़ा दिया है। अब ये डिफरेंट पीसेस में तो कट ही गए थे और ये उड़ने लगते हैं। इस सबको देख रहा होता है सैटामा। सैटामा इज लाइक ओह वाह इंटरेस्टिंग। और अगले ही सीन में हम देखते हैं ब्लास्ट और फोर्स लगाता है, इनकी बॉडी और भी ज्यादा हवा में ऊपर उड़ जाती है। मतलब बेसिकली वही जो आसमान फटा हुआ था ना, वो डायमेंशन, जो दूसरा डायमेंशन निकल रहा है, उसी डायमेंशन में ब्लास्ट इनकी बॉडी को दोबारा से भेजने लगता है। ब्लास्ट अपने हाथ प्रिपेयर करता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ देता है फुल फोर्स से, और ब्लास्ट बोलता है शट। तो बेसिकली वो जो डायमेंशन खुला था ना आसमान में, वो बंद होने लगता है, और इनको तो ब्लास्ट ने हवा में उड़ा ही रखा है इतने ज्यादा फोर्स से, वो मुक्के से। तो उसी डायमेंशन में वो दोनों अंदर चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो डायमेंशन बंद होता पूरा बंद हो जाता है। हमें नॉर्मल क्लियर स्काई दिखने लगता है, वो लाइंस दिख रही होती हैं दूसरे डायमेंशन की। और तभी हम अगले पैनल में देखते हैं जो बंदा यहाँ से उड़ता हुआ गया था वो नीचे जमीन में आके लैंड करता है, और उसके मुंह से वो बेसिकली स्किन कह सकते हैं उसे, या फिर मॉइस्चराइजेशन होने के बाद जो तुम्हारी बॉडी में मॉइस्चर आउटर लेयर बन जाती है, जो गारो के भी बनी थी, वो उसके पूरे चेहरे से टूट जाती है, और हम एम्प्टी वर्ड का रियल फेस देखते हैं, ह्यूमन फेस देखते हैं। हाँ भाई सीरियसली कितना कूल पैनल है ये। एम्प्टी वर्ड की कैरेक्टर डिजाइन बहुत बढ़िया है, और जैसे उसका वो शैटर होता है उसका हम रियल फेस देखते हैं। ब्लास्ट के साइड में आके लैंड करता है ना, वो ब्लास्ट उसे देख के वॉइड मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जान मतलब ब्लास्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसे देख के। सारे के सारे निंजास ये क्या हो रहा है यहाँ। खैर इस सब के बाद ही हमारा साइटामा भी नीचे आता है, जमीन में लैंड करता है। साइटामा सोच रहा होता है कि ये सब काम ना मैं उन पे छोड़ देता हूँ जो ये सब काम डेली बेसिस पे हैंडल करते हैं। मतलब बेसिकली ब्लास्ट और अभी वर्ड ने जैसे काटा है तो मैं ब्लास्ट पे छोड़ देता हूँ ये सारा काम, क्योंकि ब्लास्ट तो यही करता रहता है ना दूसरे डायमेंशंस पे जाके, तो मैं क्यों अपना ज्यादा एफर्ट यूज करूँ। और साइटामा पोची से बोलता है देख भाई तुझे भी भौंकना नहीं चाहिए था उनके ऊपर, तुझे अच्छा रहना चाहिए ना, गुड बॉय है तू वहां से पोची बोलता है वो मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है, साइटामा को वो भौंकना लग रहा है। सीरियसली भाई इतना बड़ा डेक हुआ, पूरा शहर उड़ गया, साइटामा के लिए वो भौंकना ही है अभी भी। खैर हम अगले सीन में देखते हैं एम्प्टी वर्ड खड़ा होता है, उसकी वो पूरी स्किन वो मॉन्स्चराइजेशन वाली वो पूरी की पूरी हट रही होती है। वो सारे के सारे निंजास की दैटमैन जो चोट ब्लास्ट ने इसे दी थी उसकी वजह से तो इसका पूरा हुलिया चेंज हो गया था ना, ये वापस कैसे हो गया, ये नॉर्मल कैसे हो गया। मतलब इनके हिसाब से हमारा एम्प्टी वर्ड इतने दिनों से ऐसा दरिंदा सा इसलिए दिख रहा था क्योंकि ब्लास्ट ने उसे चोट दे दी थी, लेकिन वो तो ऐसा इसलिए दिख रहा था ना क्योंकि उस पे गॉड का इन्फ्लुएंस था। इंटरेस्टिंग, ये सब क्या चल रहा है। हमारा ब्लास्ट वहां से भगा हुआ होता है कि अरे वॉइड तू वापस आ गया, तू नॉर्मल हो गया। जिसमें वॉइड ब्लास्ट की तरफ देखता है कि ब्लास्ट हाँ तुम सही कह रहे हो। वो अपने माथे पे हाथ रखता है और बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साथ ही बहुत सारा जो इतना सारा धुआं सा था, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, मैं बहुत ज्यादा एकदम नॉर्मल स्टेट में जा चुका हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर सोच पा रहा हूँ मैं। और ब्लास्ट बोलता ही है कि ये सुन के अच्छा लगा। ब्लास्ट की ये लाइन खत्म नहीं हो पाती है, सुन के अच्छा लगा। यहाँ से सोनिक बहुत स्पीड से उड़ता हुआ जाता है एम्प्टी वर्ड की तरफ और बहुत फोर्स से सॉर्ड घुमाता है उस पर, मतलब उसे जान से मारने के लिए, जिसे हमारा वर्ड ब्लॉक करता है। और भाई सोनिक नहीं रुकता फिर, ना तो इधर देखना ना उधर देखना, कौन ब्लास्ट कौन साइटामा, पागल हो जाता है वो एम्प्टी वर्ड को जान से मारने के लिए। गंदी तरीके से बजाने लगता है सोनिक उसमें, क्योंकि सोनिक का वो ड्रीम था ना कि भाई तुम ये क्या तुमने नर्क बना रखा है ये, और इन्हें पता है कि नर्क किसने बनाया था, इसी बंदे ने बनाया था ये नर्क। तो वो रिवेंज वाली भावना इसके अंदर आ रखी है कि इसे तो मैं जान से ही मारूंगा। तो सोनिक दे दनादन मार रहा होता है, और जैसे ही फ्लैश को रियलाइज होता है कि सोनिक क्या कर रहा है, इधर से फ्लैश भी उड़ता हुआ जाता है, फिर फ्लैश भी मारता है। एट दिस मोमेंट हमारा एम्प्टी वर्ड सोनिक से भी लड़ रहा है, फ्लैश से भी लड़ रहा है। हाँ 1v2 चल रहा है, और इट इज क्लियरली बोल सकता हूं ये बात, कोई एग्जरेशन नहीं होगी, सोनिक इजीली एस क्लास है, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों एस क्लास के बंदे हैं एक तरीके से स्ट्रेंथ वाइज, हमारा फ्लैश भी और हमारा सोनिक भी, दो एस क्लास बंदों के साथ इजीली खेल रहा है एम्प्टी वर्ड, ब्लॉक कर रहा है उनके सारे के सारे अटैक्स को। और जो ये यहाँ नॉर्मल निंजास है, नॉर्मल तो नहीं है खैर, ये भी एलीट निंजास हैं, 10 ग्रुप वाले, ये देख के बोल रहे होते हैं हम इन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं, इनकी मूवमेंट्स को, ये इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं कि देख भी नहीं पा रहे उन्हें। और हमारा एम्प्टी वर्ड ब्लॉक पे ब्लॉक किया जा रहा होता है सारे के सारे अटैक्स को। तभी अगले ही सेकंड में इधर से सोनिक चार्ज करता है, इधर से फ्लैश चार्ज करता है, हमारा ब्लास्ट फिर से पहुंच जाता है बीच में, उन दोनों की तलवार पकड़ लेता है। अरे भाई एक तो ठीक है भाई, मान लिया तो इन सब से स्ट्रॉन्ग है, इतनी ऑरा फार्मिंग क्यों करनी है, वैसे ही बोल के मना कर देता है इनसे, रुक जाते हैं लोग, सीधा जाता है तलवार ही पकड़ लेता है ठीक है भाई मान लिया तू स्ट्रॉन्ग है। ब्लास्ट मतलब बेसिकली इन तीनों के बीच में चला जाता है और इन दोनों की, सोनिक की और फ्लैश की तलवार पकड़ लेता है। ब्लास्ट बोलता है कि रुको, इस बंदे की वजह से तुम हेल से गुजरे हो नो डाउट उस विलेज के अंदर, लेकिन उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इसे कंट्रोल कर रहा था गॉड। मतलब वो जो सारे एक्शंस थे, तुमने इतनी गंदी लाइफ जी है, नर्क में अपने सारे के सारे दिन गुजारे हैं, और इतने सारे के सारे लोगों ने दिन गुजारे हैं, सिर्फ यही थोड़ी थे, इतने सारे कैंडिडेट्स थे, सबको गुजरना पड़ा था उसी नर्क से, तो वो इसका किया धरा नहीं था, इसे गॉड कंट्रोल कर रहा था। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं तुमसे। ब्लास्ट कुछ आगे बोलता, हमारा सोनिक बोलता है अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या था कौन क्या नहीं था, कौन विलेज बनाया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे अब उससे फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो तुम कैरेक्टर डेवलपमेंट, इतना मैच्योर है हमारा सोनिक। सोनिक आगे बोलता है मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि ये बंदे के अंदर इतनी स्किल्स हैं भी या नहीं हमें ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, है तो ये उसी विलेज का लीडर ना, और ये सारे
इसके जूनियर्स ही हुए, सब इसके अंडर ही आएंगे। तो सोनिक वो चीज टेस्ट कर रहा था कि ये इतना पावरफुल है, इसके अंदर इतनी स्किल्स हैं या नहीं जो हमें ये ऑर्डर दे सके। और सोनिक वो कटाना रखने लगता है ये बोलता हुआ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि साइटामा के एक पंच ने ऐसे सुला दिया था, तो क्या पता इसकी सेंटर में बुद्धि अभी भी नहीं आई हो साइटामा के पंच से, तो मैं तो इसलिए अटैक कर रहा था इस पे। इसमें पीछे से एम्प्टी वर्ड बोलता है कि कोई बात नहीं ब्लास्ट, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मेमोरीज खो चुका हूं, तब मैं गॉड के कंट्रोल में था। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा गारो खो गया था, गारो को कोई मेमोरी नहीं थी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कुछ बताया भी नहीं गया था कि क्या हो रहा है। अगर तुम गॉड के अंडर हो, गॉड ने तुम्हें कंट्रोल कर रखा है, तो तुम्हारे सेंसेस कहां गए, तुम्हें कुछ उसका पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस बंदे के अंदर क्या चल रहा होता है ये हमें नहीं पता चलता, और ये अभी तक पता भी नहीं चला था, ये अब हमें पता चलने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है इस मांगा के लिए आगे। वर्ड बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पुरानी यादाश्त खो चुका हूं तब मेरे को गॉड कंट्रोल कर रहा था, तब मेरे को गॉड कंट्रोल कर रहा था ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे फ्लॉज थे या फिर जो मेरा एकदम वर्स्ट स्टेट हो सकता है वो एम्पलीफाई हो गया था। मतलब समझे कि गारो के टाइम पे जो गारो की वो अपने अंदर उसका पर्सोना था ना कि मैं एब्सोल्यूट इविल बनूंगा, वो एक नॉर्मल था। अगर वो एक ह्यूमन रहता था तो उसके अंदर ये था माइंडसेट कि मैं एक एब्सोल्यूट इविल बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जैसे ही वो गॉड को कंट्रोल में गया ना, तब भी वो ह्यूमन ही था, उसका सारे के सारे दिमाग सब सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था कि मैं एब्सोल्यूट इविल बनूंगा, ये एम्पलीफाई हो गया था, तो वो एब्सोल्यूट इविल ही बन गया था। फिर उसी डायरेक्शन में चला गया था वो। मतलब तुम्हारी कोई भी कमी हो, तुम्हारे जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो तुम एकदम पागल हो जाओगे गुस्से के मारे, अगर तुम्हें गॉड कंट्रोल कर लेगा तो। ये डिटेल है गॉड से रिलेटेड, अगर तुम्हें गॉड इन्फ्लुएंस करता है तो ऐसे करता है। और ऑब्वियसली उसके साथ तुम्हें पावर तो मिल ही रही है। अगर तुम चाहते हो कि सारे के सारे बुरे लोग मर जाएं, चाहे तुम एक्चुअल में सोचते हो ये बात, लेकिन जैसे ही तुम गॉड के अंडर जाओगे, गॉड के इन्फ्लुएंस में जाओगे, तुम मार ही दोगे सबको। तो वो वाली बात कर रहा है यहाँ पे एम्प्टी वर्ड कि जो मेरे फ्लॉज थे वो एम्पलीफाई हो गए थे और मैंने तुम्हें ट्रस्ट नहीं किया था ब्लास्ट, और मैं इतनी ज्यादा गंदी तरीके से रेकलेसली गॉड के उस जाल में फंस गया था, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, मुझे माफ करना। और वो निंजास की तरफ देखता है, मतलब हमारे टेंटो ग्रुप की तरफ, और निंजास की तरफ देख के बोलता है एम्प्टी वर्ड कि इनके फाइटिंग स्टाइल को देखकर इतना मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने मेरी टेंडेंसी को इनहेरिट किया है। मतलब बेसिकली अपने कॉमरेड्स पे यही समझना कि सामने वाला मेरा जो कॉमरेड है साथ वाला वो मुझसे छोटा ही है, मुझसे कमजोर है, मुझसे इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ, एक्सेप्ट ये दोनों। अब ये दोनों में किसकी बात कर रहा है? सोनिक की और फ्लैश की। ये दोनों अलग है। जिसमें सोनिक उसकी तरफ देखता है, तू अभी भी सोया हुआ है क्या? तेरे क्या हुआ भाई? अभी भी सो रखा है क्या? तू आधा होश में है नहीं है? तू बोलना क्या चाह रहा है? जिसमें फ्लैश बोलता है, वेल जो भी हो, मैंने तो इसकी मदद इसलिए करी थी क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसे मेरी मदद की जरूरत है, तो मेरी कोई और चॉइस नहीं थी। मतलब इसके अंदर अभी भी नार्सिसिज्म है फ्लैश के अंदर। पीछे से हमारा साइटामा उनकी बातें सुनकर सोच रहा होता है, अरे एक्सेप्ट कर लो भाई, साथ में रहो, क्योंकि ये दोनों भाई एक दूसरे के काफी बढ़िया बडीज हैं, सोनिक भी और फ्लैश भी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एम्प्टी वर्ड बोलता है, मुझे फ्रंट लाइंस पे जाना होगा गॉड के अगेंस्ट फिर से, और जैसे ही सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी तो जो भी मुझसे हो सकेगा मैं वो सब करूंगा तुम सबके लिए। मतलब बेसिकली जो भी विलेज के लोग हैं ये, क्योंकि बाकी के लोग तो सब मार दिए थे ना फ्लैश ने। एक तरीके से देखा जाए तो विलेज के जो पास आउट्स हैं वो यही सारे के सारे लोग हैं जो अभी सामने खड़े हुए हैं, सोनिक, फ्लैश और ये सारे के सारे टेनेंटो ग्रुप। तो ये इन्हीं से बोल रहा है कि जैसे ही गॉड से ये जो जितनी सारी चीजें हैं ये सेटल हो जाएंगी तो मैं सब कुछ करूंगा मेकअप करने के लिए, जितना मैंने बुरा किया है तुम्हारे साथ उसे पूरा करने के लिए, लेकिन तब तक के लिए अपने आप को कंट्रोल करो और इंटरफेयर मत करना। जिसमें वो सारे के सारे टेनेंटो ग्रुप, मेकअप करोगे तो वो सारे के सारे निंजा एक साथ चीखते हैं एम्प्टी वर्ड पे, हमने ये सब काम इसलिए नहीं किया कि तुम हमारे लिए कुछ करो, मेकअप करो अपनी सारी की सारी चीजों को, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को, ये हमारी ड्यूटी थी कि हम फुलफिल करें और जिए अपनी शिनोबी की जिंदगी। जिसमें पीछे से सोनिक खड़ा हुआ बोलता है, अगर तुम्हें जीना ही है जैसा तुम चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर तुम्हें याद हो ये सोनिक का हमारा एक स्टेपल डायलॉग बन जाएगा, बेसिकली जो सोनिक का ड्रीम था ना उसने वही रिपीट किया है कि अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी है जैसी तुम चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रेंथ की जरूरत है। सो वो सारे निंजास उसकी तरफ देखते हैं और सोनिक आगे बोलता है, लेकिन तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिससे हमारा साइटामा मदद करने की कोशिश करता है, हमारा साइटामा जाता है आगे और साइटामा उन सबसे बोलता है, एक काम करो तुम ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है हमारा टेनेंटो ग्रुप, फ्लैश, सोनिक, ब्लास्ट, इधर एम्प्टी वर्ड, सब चुप, शांति छा जाती है पूरे एरिया में और सारे के सारे लोग एग्री करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। और नैरेटर बताता है कि ये बंदा एट दिस मोमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारा साइटामा, कि जो इसने बात बोली है इससे आर्ग्यू करने की भी हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कोई। जाहिर सी बात है कितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, लेकिन किसी ने आर्ग्यू तक नहीं किया है क्योंकि साइटामा जिस बंदे ने बात बोली है वो खुद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई क्या ही बोलेगा उससे। और सोनिक एक बात बोलता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा फ्री है। अब मैं फिर से कुछ फिलोसॉफिकल बात नहीं बोलूंगा बट तुम रिलेट कर सकते हो इस चीज को एक तरीके से, जो हमारे लूफी का ड्रीम है कि लाइक स्ट्रॉन्ग होना, पावरफुल होना, फ्री होना, वो ड्रीम काइंड ऑफ साइटामा जी रहा है। जो ये सोनिक ने लाइन बोली है इसके हिसाब से कि साइटामा बहुत फ्री है। और ब्लास्ट साइटामा की तरफ देख रहा होता है कि काफी और चीज है ये, इसने सिर्फ एक बार नहीं अब तो 2 बार हो चुका है, क्योंकि पहले तो गारो के मुक्का मारा था, धुआं निकला, गारो नॉर्मल ह्यूमन में बन गया था। अभी इसने एम्प्टी वर्ड के मुक्का मारा, एम्प्टी वर्ड में से धुआं निकला, एम्प्टी वर्ड ह्यूमन बन गया वापस से। और ब्लास्ट सोच रहा होता है कि एक बार नहीं है अब तो ये 2 बार हो गया है, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, मैंने पूरी कोशिश कर ली थी एम्प्टी वर्ड को सप्रेस करने की, तब वो मॉन्स्टर बन गया था, मैंने पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन मैं एम्प्टी वर्ड के अंदर से गॉड की पावर को बाहर नहीं निकाल पाया था। और तब हम ये साइटामा का फिर से पैनल देखते हैं जैसा
मैंने बताया था ना, तब वो जंप किया था, वो पैनल में उसे मसल काफी मस्कुलर दिखाया गया था, और अभी डिट्टो फिर से ये सेम पैनल आ रहा है। तो अभी तक तुम समझ चुके होगे यही सैटामा का ओरिजिनल कैरेक्टर डिजाइन है, जो रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि तुम सोच रहे हो ना इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऐसे ही थोड़ी नॉर्मल सी बॉडी में आ जाएगी, तो हाँ ऐसे है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के हिसाब से कैरेक्टर डिजाइन किया जाता है। ये है ओरिजिनल, जो एक तरीके से जो सामने मॉन्स्टर्स होते हैं जिनकी काफी ज्यादा पावर होती है, वो सैटामा को इस तरीके से देखते हैं, उनकी नजरों में ऐसा दिखता है सैटामा। और ब्लास्ट उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है कि इसकी फिस्ट में आखिर है क्या, क्योंकि इसी ने मुक्का मारा है। पहले मुक्का मारा गारो ह्यूमन बन गया, अभी एम्प्टी वर्ड ह्यूमन बन गया। क्या है इसके मुक्के में जो गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है सामने वाले में से सिर्फ इससे एक मुक्का खा के? हाँ, कुछ तो बात है बेटे। खैर फिर अगले सीन में देखते हैं पूरी पंगत बैठी होती है, बातचीत चल रही है, निंजास को ब्लास्ट समझाता है सारी की सारी चीजें, मतलब टेनिटो ग्रुप को, एंड दे आर लाइक ओ आई सी, समझ गए, हम समझ गए। फिर टेनिटो ग्रुप को तब सब सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं कि ये लोग क्यूब्स ढूंढ रहे हैं गॉड के अगेंस्ट लड़ने के लिए, मतलब ब्लास्ट सारी की सारी बातें बता देता है इनको। तो टेनिटो ग्रुप के बंदे सोच रहे होते हैं हम वेट तो कर नहीं सकते कि हम यहाँ आराम से मस्त एंजॉय कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वहां हमारे मास्टर मेन बैटलफील्ड पे लड़ रहे हैं, मतलब एम्प्टी वर्ड वहां लड़े जा रहा है, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए ना उन क्यूब्स को ढूंढने का, या फिर जो भी उन्हें बोलते हो और हम भी गॉड को पकड़ने की कोशिश करें। मतलब अब टेनिटो ग्रुप भी एक तरीके से इन सब में मिल चुका है इसी प्रोजेक्ट में कि क्यूब्स को ढूंढो, गॉड को पकड़ो, जो ब्लास्ट इतने टाइम से कर रहा है कि हमारे मास्टर तो लड़ ही रहे हैं फ्रंट लाइंस पे एम्प्टी वर्ड, हम भी यही काम कर लेते हैं। और वो निंजा सोच रहे होते हैं आपस में कि चाहे हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो, हमने हेल जिया है उस विलेज के अंदर, पूरा नर्क काट के आए हैं हम उस विलेज में, हमें इतना तो अधिकार होना चाहिए ना कि कौन पीछे से सारी की सारी स्ट्रिंग्स खींच रहा था, क्योंकि गॉड ही तो मैनिपुलेट कर रहा था हमारे एम्प्टी वर्ड को, और एम्प्टी वर्ड ने फिर उस गॉड के मैनिपुलेशन में इस विलेज को बनाया कैंडिडेट्स बनाने के लिए। जो भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडिडेट बनता उस पे फिर गॉड दूसरा इन्फ्लुएंस करता और इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था गॉड ऐसे। तो ये सारे के सारे निंजा वही बात कर रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, ये सब वही बात कर रहे हैं कि हमें जानने का पूरा अधिकार है कौन स्ट्रिंग्स खींच रहा था पीछे से बैठा बैठा, जिसने वो नर्क बनाया था, क्योंकि नर्क तो इनके लिए भी था ना। अभी तक हमने सोनिक और उसकी स्टोरी सुनी है फ्लैश की, नर्क तो ये लोग भी जिया है, इन लोगों ने भी तो वही, ये लोग भी तो वहीं से पास आउट है, इन्होंने भी तो वही नर्क देखा है, डिट्टो सेम। और एक बंदे ने बोला था जो कि मैंने शायद, और एक बंदे ने बोला था जो मैंने बताया भी, और एक बंदे ने बोला था कि वेब कॉमिक के अंदर इनका बहुत ज्यादा डार्क होता है, जो मैंने बहुत बार ना फोकस भी किया था एक वर्ड पे, अगर तुम्हें ध्यान हो पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी, कि फ्लैश और सोनिक इन सारे के सारे टेंडो ग्रुप को जान से मार देते लेकिन ब्लास्ट आ जाता है, जान से मार देते लेकिन ब्लास्ट आ जाता है। तो वेब कॉमिक में ओरिजिनली इन्होंने जान से मार दिया था, इन सबको गंदी तरीके से काटा था, सबको मार दिया था, लेकिन इस वाले वर्जन में इन सबको बचा लिया गया है। और मेरे अकॉर्डिंग बचाना इज द बेटर चॉइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मार के तो खत्म होगी ना कहानी, लेकिन अभी हमें देखना है कि आगे ये कैसे कैसे इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, कितना ये इवॉल्व होते हैं, कितना चेंज होते हैं, कितना आगे जिंदगी में बढ़ते हैं, वो और भी ज्यादा इंपैक्टफुल होगा बजाय कि तुम इन्हें जान से मार दो, जो हम इनका देखने भी वाले हैं। वही लोग बोलते हैं कि हमारा एक ग्रुप टेनिटो इसे फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हमें अपना अभी के लिए लीडर ढूंढना होगा, क्योंकि हमारे लीडर तो वहां चले जाएंगे, हमारे जो बॉस हैं एम्प्टी वर्ड वो तो फ्रंट लाइंस पे लड़ रहे हैं, तो हमें एक इंटरिम लीडर ढूंढना होगा। सारे के सारे लोग सोचने लगते हैं कि कौन किसको बनाए लीडर, किसको बनाए। तभी एक बंदा आता है उस शूटर के पास उससे बोलता है मेरे पास एक प्रपोजल है। ठीक है, बता क्या? सारे के सारे निंजा फिर आपस में खुशफुस बात करने लगते हैं, फिर बात करते हैं है कौन ये ए क्लास का है, अच्छा क्या नाम है इसका, केप्ड बॉडी, मतलब सारे के सारे सैटम के बारे में बात कर रहे हैं खुशफुस, अच्छा ए क्लास का, वो मैंने इसके बारे में कुछ सुना तो है नहीं, लेकिन फिर सारे के सारे निंजा डिसाइड कर लेते हैं आपस में। एक बंदा आगे जाता है सैटम की तरफ, सैटम इज लाइक बताओ भाई क्या कहना है। वो बंदा आगे जाके बोलता है केप्ड बॉडी नाम था ना तुम्हारा, एज अ हीरो तुमने हमारी बहुत मदद करी है, हमारा पूरा डायरेक्शन, हमारा पूरा रास्ता तुमने चेंज किया है, हमारी जिंदगी में नया पाथ तुमने हमें दिखाया है, हमारे फ्लॉज ठीक तुमने करे हैं। जिसमें सैटम इज लाइक बोलना क्या चाहते हो तुम? वो बंदा आगे बोलता है मेरी ना एक रिक्वेस्ट है तुमसे। सारे के सारा पूरा का पूरा टेनिटो ग्रुप अपने अपने घुटने में बैठ जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम लीड करोगे टेनिटो ग्रुप को, क्या तुम हमारे लीडर बनोगे? सबसे पहले तो तुम्हारी स्ट्रेंथ हद से ही ज्यादा बाहर है, और दूसरी चीज तुम इतनी अच्छी तरीके से फिट भी नहीं होते दूसरे हीरोज के साथ, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट अलग है सबसे। तो क्या बोलते हो? सोचो अगर साइटामा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे सोनिक को अगर मैं हटा देता हूँ, फ्लैश को अगर मैं हटा देता हूँ, इन दोनों को हटा के, और अभी तो खैर एम्प्टी वर्ड भी वापस आ चुका है, नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है, इन तीनों को अगर मैं हटा देता हूँ, ये जो टेनिटो ग्रुप में जितने भी बंदे हैं ना, ये सारे के सारे एलीट निंजास हैं, पूरी दुनिया में इनसे ऊपर अच्छा निंजा है ही नहीं कोई, और इनका लीडर बन जाएगा सैटम। सोचो तुम, जिसमें सैटम बोलता है मैं मिसफिट अपनी चॉइस से नहीं हूं कि मैं दूसरों के साथ ऐसे घुल मिल नहीं पाता हूं, दूसरे हीरोज के साथ मैं जानबूझ के थोड़ी घुल नहीं पाता हूं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि लोगों ने बोला था ना कि तुम इतने ज्यादा अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हो दूसरे हीरोज के साथ। सैटम इज लाइक तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो सारे के सारे टेनिटो ग्रुप उसके पीछे भागने लगते हैं कि हमें सीक्रेट बताओ अपनी स्ट्रेंथ का, जिसमें सैटम बोलता है अरे बताया तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और क्या बताऊं मैं? वो सारे सारे निंजा बताते हैं, और वो सारे सारे निंजा बोलते हैं और बताओ हमें और जानना है। और सोनिक बोलता है कि तुम लोग अभी भी फ्री नहीं हुए हो उन टेनिटो ग्रुप को देख के, कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो लॉयल डॉग फॉलोअर वाली पर्सनैलिटी है, कि तुम अभी भी एक कहीं ना कहीं लीडर ढूंढ रहे हो, तुमने अपना एक मिशन बनाया, तुम उस पर काम करो, बात खत्म, ऐसे जियो जैसे तुम चाहते हो, तुम अभी भी एक वो ढूंढ रहे हो लीडर जिसे तुम फॉलो करो। अब इतना भी ज्यादा क्रिटिकल, ये ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है एट दिस मोमेंट सोनिक, क्योंकि सोनिक तुझे भी तो चाहिए सैटामा अपनी लोनलीनेस मिटाने के लिए, तो वही काम तो वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक ऐसी जगह से आए जहां पे कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, इन्हें पता ही नहीं आउटर वर्ल्ड में तुम्हें कैसे क्या करना है, क्या काम करना है, तो इन्हें हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू टेल टॉक कुछ नहीं पता इन्हें, और एक ना एक चीज तो हमें चाहिए होती है ना जिंदगी जीने के लिए, और वो यही ढूंढ रहे
रहे हैं, जिसमें फ्लैश आगे बोलता है कि सोनिक मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जिसमें सोनिक से लाइक हाँ बोल, और फ्लैश आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कैसे रैंडमली बोल देता है कि उस दिन ना मैंने तुम्हें जहर दिया था। मतलब वो फाइनल वाले दिन, जिस दिन ग्रेजुएशन हो रहा था, जिस दिन फ्लैश ग्रेजुएट हो रहा था, जिस दिन फ्लैश ने सबको मारा था, उस दिन मैंने तुम्हें जहर दिया था, जिस दिन इसका पेट खराब हो गया था। जिसमें सोनिक बोलता है हाँ तो मैं क्या करूं, तुमने मुझे जहर दिया था। तो फ्लैश इज लाइक है। सोनिक बोलता है ये तुम्हारी तरफ से ना बहुत छोटी मूव थी, मैं ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंट हुआ था तुम्हारे अंदर। मतलब अगर तुम नहीं समझे हो, ये फ्लैश ने सॉरी बोला है सोनिक से कि मैंने माफ करना, मैंने तुम्हें जहर दिया, और सोनिक ने उसे माफ किया है। बस अपने अपने अंदाज में बोला है इन्होंने। सोनिक ने अपने अंदाज में सॉरी मांगा है और सोनिक ने अपने अंदाज में उसे माफ किया है। खैर अगले ही पैनल में सोनिक बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमें दोबारा से ट्रेनिंग करनी होगी, मैं तुम्हें मेंटोर करूंगा जीरो से, और हम अब गॉड को जान से मारेंगे। मतलब बेसिकली एक छोटी छोटी करके अर्थ पे भी एक आर्मी बन रही है गॉड के अगेंस्ट। आर्मी तो खैर क्या ही कहेंगे, अभी तो 10 into ग्रुप है, फ्लैश और सोनिक खड़े हुए हैं, और उसकी सोनिक की बात को सुन के गॉड को मारेंगे, जिसमें फ्लैश इज लाइक हाँ बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि इन सब का एट दिस मोमेंट कॉमन एनिमी हो गया गॉड। उस गॉड ने ही नर्क बनाया था वो निंजा विलेज जिसमें ये सब रहे थे, जिसमें सैटामन दोनों की तरफ देख के बोल रहा होता है कि अब तुम दोनों सेम पाथ पे, मतलब सेम टर्म्स पे आ चुके हो, अब तुम्हारा एक कॉमन एनिमी है मतलब गॉड, और तुम दोनों इतनी अच्छी तरीके से बॉन्ड कर रहे हो, तो तुम किसी और की प्रॉब्लम क्यों नहीं बन जाते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम दोनों। और तभी हमारा ब्लास्ट सैटामा से बोलता है कि सैटामा, और काफी सीरियसली सैटामा रुक जाता है उसकी बात सुनने के लिए कि इतना सीरियस क्या हो गया इसे। ब्लास्ट बोलता है कि फाइनल बैटल जो होगी गॉड के अगेंस्ट, उसके लिए हमें तुम्हारी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब वो टाइम आएगा तो तुम अपनी स्ट्रेंथ हमें जरूर देना, हमारी मदद जरूर करना, हमारी तरफ से लड़ना तुम गॉड के अगेंस्ट। ओह दैट इज अ डब्ल्यू फॉर आवर साइटामा बॉय। भाई ब्लास्ट ने रिकॉग्नाइज किया है साइटामा को। अब ब्लास्ट को पता ही नहीं है बोलना क्या, ब्लास्ट इज लाइक है क्या क्या बोल रहा है। और एम्प्टी वर्ड तो साइड में खड़ा हुआ है, वो फिर से अपने दोनों हाथ ज्वाइन करता है ब्लास्ट, और ब्लास्ट बोलता है जैसे ही वो टाइम आएगा मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जिसमें सामने से साइटामा बोलता है अच्छा अगर तुम आओगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक चाय बना लूंगा। खैर ब्लास्ट हमारा पोर्टल खोलता है, यहाँ से वो दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। हमारे इधर साइटामा खड़ा हुआ है, सारे के सारे लोगों के सामने से वो टेलीपोर्ट होते हैं, दूसरे डायमेंशन में पहुंचते हैं। और ये डायमेंशन है कहाँ, स्पेस और टाइम के बीच में। हाँ स्पेस और टाइम के बीच में है डायमेंशन, और उस डायमेंशन में इनका पोर्टल खुलता है दूसरी तरफ। वहां हम देखते हैं उन्हीं दोनों बीस्ट को, उस टाइगर को और उस टर्टल को, मरे पड़े हुए, उनसे खून खून बह रहा होता है, क्योंकि हमारे एम्प्टी वर्ड ने काफी सारे स्लेसेस मारे थे ना, डायमेंशन स्लेस, और इधर से हमारे ब्लास्ट ने दे देना था मुक्के बजा दिए थे, तो वो दोनों ही मर गए। अभी दोनों मर गए, ब्लास्ट और एम्प्टी वर्ड इधर आते हैं, और एक और चीज को देख के वो सरप्राइज होते हैं। अब ये दोनों सरप्राइज ही क्यों हुए, इन दोनों को तो इन्हीं ने मारा है ना। ब्लास्ट इसलिए ये क्या है, हम एक और बीस्ट को देखते हैं, थर्ड बीस्ट को। ये दोनों को तो तब आसमान फटाता आया था, इन दोनों को तो मारा है एक और तीसरा बीस्ट, जिसका नाम है डिवाइन बीस्ट कीरिन, जो कि सिमिलरली पावरफुल है। मतलब कि हमारे गारों से जो स्ट्रॉन्गेस्ट था उससे थोड़ा कम, उसका पूरा पेट में पूरा होल हो रखा है, फटा पड़ा है, उसमें से आंकड़ियां बाहर आ रही हैं, इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ रखे हैं, उसके खून ही खून बह रहा है और मरा पड़ा है बेसिकली। और एम्प्टी वर्ड ब्लास्ट से बोलता है क्या तुमने मारा था इसे। ब्लास्ट बोलता है नहीं। एम्प्टी वर्ड इज लाइक कहां, ये मारा किसने, फिर ये हुआ कैसे है, यहाँ मरा कैसे पड़ा है। जिसमें ब्लास्ट उसकी तरफ देख के फिर स्माइल करके बोलता है ये तो बहुत ऑब्वियस हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा जेनोस साइटामा के कपड़े धुल रहा है, और जेनोस बोलता है कि सेंसे आपकी केप पे इतनी ज्यादा धूल वगैरह, इतनी ज्यादा गंदगी लगी हुई है। इसमें साइटामा बोलता है कि हाँ अब तुमने बात बोली है तब मेरे को याद आया, मैंने एक बहुत ही इनॉर्मस चीज को लुढ़काया था, तब मैं यहाँ रास्ते में आ रहा था, मतलब वहां उस लोकेशन से सोनिक के घर से यहाँ आ रहा था अपने घर पे, तो रास्ते में मैंने एक बहुत इनॉर्मस चीज को लुढ़काया था। पहली बात तो मैं एक और बात बोलूंगा कि साइटामा जैसे बंदे के मुंह से ये इनॉर्मस वर्ड सुनने से ही तुम समझ सकते हो कि बीस्ट कितने बड़े हैं साइज में और ये कितने बार बोलोगे। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि साइटामा तब वहां से उड़ता हुआ सोनिक के उस हाइड आउट से घर आ रहा था, रास्ते में उसे ये बीस्ट मिला था, सेम डिट्टो ही। आसमान फटता है, उस आसमान में से मतलब बेसिकली डायमेंशन खुलता है दूसरा, उस डायमेंशन में से ये बीस्ट बाहर निकलता है। रास्ते में ही साइटामा तो जाहिर होता है, साइटामा के सामने खुल जाता है। साइटामा आ जा साइटामा उसे देख के सीधा मुक्का देके मारता है उसमें, और एक ही मुक्के में वो उसे जान से ही मार देता है और उस डायमेंशन में वापस भेज देता है कि जा दूसरे डायमेंशन पहुंच। यहाँ क्यों आया है। वहां दो बंदे लगे थे, एक ने काटा था, दूसरे ने उस डायमेंशन में भेजा था। यहाँ साइटामा ने एक ही मुक्के में दिया उसे, वापस चलो, वापस जाओ घर, अपने घर जाओ टॉमी। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम ये पैनल देखते हैं, केओटिक पैनल। इधर से टेनिंटो ग्रुप आ रहा होता है कि हमारे लीडर बन जाओ प्लीज। इधर से फ्लैश भग रहा है, मेरे डिसाइपल को तंग मत करो, साइटामा मेरा डिसाइपल है। फ्लैश के पीछे विंडो फ्लेम पड़े हुए हैं कि फ्लैश अपने आप को तैयार कर ले, तुझे तो आज हम मार के ही रहेंगे। इनका मोटिव नहीं बदला है, टेनिंटो वगैरह कुछ भी हो गया हो, ये अभी तक वही है कि फ्लैश को तो जान से मारना है। इधर से हमारा सोनिक की साइटामा तो मेरे स्पारिंग पार्टनर हो, चलो लड़ते हैं साइटामा, एक एक हाथ और हो जाए। और ये सब हो रहा है, जेनोस और साइटामा बेचारे सब्जी लेने गए थे, तो ये सारे के सारे लोग एक साथ टूट पड़े इनके ऊपर। जेनोस इन सबको देख के बोलता है कि इंडीड अब तुम अकेले नहीं रहे हो, क्या आपका यही मतलब था सेंसे। तब साइटामा ने बोला था ना कि वो अकेला रहता है सोनिक, उससे बात मतलब उससे रेजोनेट कर रही है बात, जिसमें साइटामा बोला नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, कहां से पढ़े हैं, क्या है ये।
गेट लॉस्ट भाई, जाओ यहाँ से। मैंने किसी को नहीं रखा हुआ अपने साथ, दूर रहो मुझसे। ना तो मैं किसी का लीडर हूँ, ना डिसाइबल हूँ, ना ही मैं ट्रेनिंग पार्टनर हूँ, दूर रहो। जो बेचारा मिलता है, जो पिटता है सैटामा से, इसका कुछ ना कुछ बन ही जाता है। खैर इसी अच्छे से लवली नोट पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है और इनफैक्ट ये आर्क, ये निंजा आर्क खत्म हो जाती है। अब अगले एपिसोड से दूसरी आर्क स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं पहले बता देता हूँ, मुश्किल से 10 दिन और लगेंगे, हम वन पंच मैन की रिसेंट चैप्टर तक पूरी मांगा कवर कर चुके होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लग रही है वन पंच मैन की जर्नी। तो ऑलमोस्ट हम एंड में आ चुके हैं और नेक्स्ट, जैसा इतने टाइम से इतने सारे लोग बोल ही रहे थे क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी थी कागुराबाची, नेक्स्ट हम कागुराबाची करेंगे। और ना मैं इस डाउट में हूं कि जैसे हमने वन पंच मैन किया है डेली बेसिस पे, ऐसे कागुराबाची करें डेली बेसिस पे, या फिर कागुराबाची के साथ एक और मांगा या मानवा ऑल्टरनेट डेज करें, एक दिन कागुराबाची एक दिन दूसरी, एक दिन कागुराबाची एक दिन दूसरी, ऐसा करें। या फिर डेली कागुराबाची रखें जैसा वन पंच मैन के साथ किया, जिससे कागुराबाची जल्दी खत्म होगी, फिर उसके बाद दूसरी स्टार्ट कर लेंगे, उसे पूरा खत्म करके फिर तीसरी स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा करें। जैसा भी तुम चाहते हो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वन पंच मैन के एपिसोड के अंदर, तब तक